सुजानगढ़ कोतवाली थाने में लक्ष्मण दास पुत्र खूमदास स्वामी निवासी ग्राम कल्याण सर ने रिपोर्ट देकर बताया है कि मैं 30 जून 2025 को करीब 2:30 बजे अपनी सफ़ेद स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर फाटक संख्या 5 के अंदर पार्क करके एक दुकान में गया था। मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को लेकर 3 अज्ञात व्यक्ति आए तथा पीछे से मेरी गाड़ी में रखी एक ब्लैक कलर की बैग को गाड़ी के ड्राइवर साइड के शीशे को तोड़कर लेकर फरार हो गई, जिसमें जरूरी कागजात और करीब 2.25 लाख रुपए रखे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला है कि तीनों अज्ञात व्यक्ति अपनी बाइक लेकर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सुजानगढ़ शहर में अपराधी बेखौफ होते नजर आ रहे हैं और अपराध का ग्राफ निरंतर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई मामलों में तो मुकदमे भी दर्ज नहीं हो पाते। इसी क्रम में पिछले प्रकरणों का खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन नलियाबास में 30 जून की रात को अपने अपने घरों में सो रही 3 महिलाओं के मंगलसूत्र या मंगलसूत्रों के लॉकेट एक चोर द्वारा घर में घुसकर चोरी कर लिए जाने के मामले सामने आए हैं। इस बारे में डालमचंद एच राय की ओर से पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाकर बताया गया, मेरी पुत्रवधू अंजना 30 जून की रात को घर में सो रही थी। रात में चोर ने उसके गले से मंगलसूत्र काटा और मेरे जेब से भी पैसे निकालने के प्रयास किए। इसी दौरान जाग होने पर युवक भाग गया। इसी प्रकार बालाजी मंदिर नलियाबास फाटक के पास रहने वाली धनी देवी ने बताया कि 30 जून की रात को ही बरामदे में मैं सो रही थी। सुबह 4 बजे उठी तो मेरे गले के मंगलसूत्र का लॉकेट नहीं मिला, जिसे कोई चोर काट कर ले गया। इसी प्रकार नलियाबास में ही माया देवी नामक महिला का मंगलसूत्र चोर चोरी करके ले गया। इन दिनों शहर में बढ़ते अपराध के चलते आम जनता व महिलाओं में भय का माहौल बनता जा रहा है। डीएसपी दर्जाराम बोस ने बताया कि चोर की धरपकड़ के लिए टीम का गठन किया गया और पुलिस इस मामले में गंभीरता से चोर की तलाश कर रही है। तारीख को 3 बजे कोई व्यक्ति आया था, मेरे गले से मंगलसूत्र काट कर फिर बाबा जी के शर्ट से पैसे निकालने की कोशिश की। इतने में मेरी आंख खुल गई। फिर मैंने चोर चोर करके चिल्लाया, बाबा जी ने पीछा किया लेकिन वो भाग गया यहाँ से। अब फोटोज वगैरह वीडियो वगैरह सब कुछ दे चुके हैं पुलिस को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनकी। मेरी यही मांग रहेगी उसको जल्द से जल्द पकड़ना है ताकि आगे किसी का नुकसान ना हो। मैं बरिंडा में सोती मार मंगलसूत्र ले गया काट। अब मन तुम्हारे मंगलसूत्र सही से गेट एकदम खुली छोड़ गया। 1:30 बजे में जा गया, जब तो कोई बात को नहीं। 1:30 बजे बाद में 5 से 4 बजे जा गया जमा गेट एकदम चपट खुली पड़ी। मतलब था कि नींद घटना हुई भी टाइम कौन खुली? हाँ भी टाइम आगे कौन खुली, 4 बजे खुली। अब राजू का मांग था, अब राजू मांगा ये मांग दो मंगलसूत्र दे दो मन। सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन कोतवाली थाने में एडीएम मंगलाराम पुनिया की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर एडीएम ने सभी से अपील की कि आगामी मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए सभी लोग आपसी सद्भाव से आयोजन को संपन्न करवाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि 2 जुलूस निकाले जाएंगे। डीएसपी दर्जाराम बोस ने कहा कि कार्यकर्ताओं और बुजुर्ग व्यक्तियों को अलर्ट रखें तो किसी प्रकार की शिकायत नहीं आएगी। केवल युवकों के भरोसे काम नहीं छोड़े। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि सभी लोग बाजार में लगी चालनियां व नीचे तारों की लोकेशन रूट के रास्ते में एक सूची बनाकर प्रशासन को दे दें ताकि उनको समय पर ऊंचा करवाने या हटवाने का काम किया जा सके। इस अवसर पर एएसपी दिनेश कुमार भी मौजूद रहे। सुनील जैन छड़ूवाला ने लाडनू बस स्टैंड पर सड़क के बीच खुले पड़े खड्डे को दुर्घटना का पॉइंट बताया। बैठक में कनिष्ठ अभियंता गौतम मेघवाल, बनवारी लाल भार्गव, सिकंदर अली खिलजी, विनोद खटीक, रफीक खींची, आदिल खान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सुजानगढ़ शहर की स्टेशन रोड पर स्थित आरडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कंप्यूटर लैब में सुबह करीब 11:15 बजे अचानक आग लग गई। आग लैब में लगी एसी के अंदर लगी, जिसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने के बाद स्कूल व स्कूल के बाहर लोगों व स्टूडेंट्स में अफरा तफरी मच गई। स्कूल से तेज धमाके की आवाज़ सुनकर स्टेशन रोड के व्यापारी आदित्य भाटी, कुलदीप तोदी, प्रकाश मोयल, जयपाल जांगीर, सूरजबान भाटी, एहसान अली सहित अनेक लोग
दौड़कर स्कूल में पहुंचे और आग को बुझाने में मदद करने का कार्य करने लगे। लकड़ी की सीढ़ी लगाकर बच्चों को प्रथम तले से दीवार के सहारे उतारने का काम किया गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और न ही कोई घायल हुआ, जिस कारण बड़ा हादसा टल गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल के पास फायर एनओसी नगर परिषद की नहीं होने की बात सामने आई। आग की सूचना पर नगर परिषद से दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। स्कूल में आग बुझाने के लिए उपकरणों से भी आग बुझाने में मदद मिली। इस पूरी घटना के बाद स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों व अभिभावकों में चिंता का माहौल हो गया। आग की सूचना पर पेरेंट्स विद्यालय में पहुंचे और अपने बच्चों की खैर खबर ली। घटना के समय स्कूल में क्लासें चल रही थी। अचानक आग की घटना होने के बाद बच्चों में दहशत फैल गई। स्कूल प्रबंधन की जयश्री सेठिया ने बताया कि स्कूल में 300 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत थे, लेकिन घटना वाले रूम में स्टूडेंट्स मौजूद नहीं थे, जिस कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। स्कूल प्रबंधन चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन जांच का विषय यह है कि जब लैब में घटना के वक्त बच्चे नहीं मौजूद थे तो एसी बंद क्यों नहीं पड़ा था। अगर एसी बंद पड़ा था तो एसी में विस्फोट कैसे हो गया। इससे साफ जाहिर है कि एसी चालू था और लैब में बच्चे होने की गुंजाइश भी अपने आप में बनती हुई नजर आती है, इसीलिए एसी चालू रहा होगा। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में विपरीत परिस्थितियों से बचाव के लिए फायर उपकरण लगाने अति आवश्यक होते हैं। शिक्षण संस्थाओं को नगर परिषद से फायर एनओसी भी लेनी पड़ती है, लेकिन नगर परिषद के फायर प्रभारी रामनिवास काला ने इस मामले में बताया कि स्कूल प्रबंधन को कई बार फायर एनओसी के लिए नोटिस दिए गए, लेकिन नोटिस का कोई जवाब स्कूल की ओर से नहीं दिया गया। स्कूल प्रबंधन की जयश्री सेठिया ने बताया उनके पास शिक्षा आयुक्तालय, शिक्षा विभाग से जारी की गई फायर एनओसी है। डीएसपी दर्जाराम ने बताया कि घटना का जायजा लिया गया है। अगर स्कूल के पास फायर एनओसी नहीं है तो ये काफ़ी गंभीर मामला है। फिलहाल प्रशासन की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगी। आग लगी है बी के बारे में जगह सुनानेगढ़ का जगह फायर ऑफिसर है बी आग के वो जो है वो मैनेजमेंट की लापरवाही है और ये एनओसी मारी देड़ी को नहीं आ कितने बड़ो एक वो कलंक है। अगर नगर परिषद एनओसी जारी कर देवे और फायर ऑफिसर आके हमारी एनओसी देड़ी को नहीं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। पांच जिम्मेदार पर जिला कलेक्टर ने और राजस्थान सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। सौ पहलो काम तो करना चाहिए। जब फायर ऑफिसर आ बात किया हमारी एनओसी देड़ी को नहीं, एनओसी कौन जारी करे और रिश्वतखोरी अधिकारी कौन यहाँ भ्रष्टाचार फैलाने वाला तो जगह फर्जी एनओसी जारी कर देवे और दुर्भाग्य को नहीं समाज को बच्चा के साथ जान के साथ खिलवाड़ को नहीं वहां पर कार्रवाई कौन कर सी। जिला कलेक्टर मोदी निवेदन है सख्त सख्त कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ करी जाए। एक हमारे लिए तो शॉकिंग है ये जो घटना हुई, एकदम डर गए, घबरा गए हम लोग। पहले मतलब सुनते ही फटाफट मैं भागी हूँ और बच्चों को वहाँ से फटाफट सेफ्टी हमने निकाल दिया और फिर बाद में देखा कि क्या हुआ है तो पता चला कि वो या तो शॉर्ट सर्किट हुआ है वायर्स में या फिर एसी में हीट के कारण शायद उसमें कोई प्रॉब्लम आई है और उसके कारण आग लगी है। तो और फिर फटाफट हमारे जो सर हैं, हमारे टीचर्स हैं, सब बच्चों के हम लोग लेके बाहर निकले और तब तक फिर 10-15 मिनट बाद ये दमकल फायर ब्रिगेड वगैरह आ गए और फिर आग पे काबू पा लिया। हमने आग को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। हमारे जो सुभाष जी हैं उनके पास इसका सर्टिफिकेट भी है, उनको पूरी ट्रेनिंग है इस चीज़ की, तो उन्होंने हमारे 3-4 टीचर्स को लेके और जितने हमारे 8 हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करके और उस आग पर काबू पाया। और इवन वो पाइप हौज भी हैं जिसके कारण पानी से छिड़काव करके भी उसको आग को बुझाने की कोशिश की। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में आचार्य महाश्रमण के शिष्य मुनि जय कुमार का विगत दिनों अभिनंदन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक के नेतृत्व में लोगों ने मुनि जय कुमार का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मुनि जय कुमार ने कहा कि मनुष्य समस्त क्रियाओं को संयम के साथ करे तो मानवता का कल्याण होना निश्चित है। उन्होंने कहा कि आज के समय में बीमारियां बढ़ती जा रही है, ऐसे में समुचित खान पान संयम के साथ होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में अहिंसा के प्रशिक्षण की बड़ी आवश्यकता है। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने कहा कि मुनिवर के आगमन से काफी सारी शंकाओं का निवारण हुआ है। वहीं खड़ग सिंह बांटिया ने मुनिवर के तपस्वी जीवन के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्याधर पारिक, डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा, नवीन डूडी, खड़ग सिंह बांटिया, हनुमान कीलका, मुकेश कीलका, कैप्टन हनुमान चंदेलिया, राकेश बाफना, सुरेंद्र शर्मा, कपिल शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे जिन्होंने मुनि जय कुमार से आशीर्वाद लिया। भारतीय संस्कृति देशी और कृषि पर आधारित हुई है। हमारे यहाँ संत समाज के प्रति बहुत समर्पण रहा है। मेरा समाज को
और मानवता के लिए यही कहना है कि सदा सबका सम्मान करें, बड़ों की वाणी को हम आश्रय दें और अपने भीतर परिवर्तन लाने का प्रयास करें। जो कुरीतियाँ हैं, जो दुर्व्यसन है, और आज की जो ये यंग जनरेशन है, जिस प्रकार ड्रग्स के प्रति आकर्षित हो रही है, नशे के प्रति आकर्षित हो रही है, और मोबाइल भी एक बड़ा नशा हो रहा है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? यदि इस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो व्यक्ति भी बचेगा, संस्कार भी बचेगा और संस्कृति भी बचेगी। तो पहले तो गुरुजनों को ध्यान देना पड़ेगा, फिर बौद्धिक लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, और फिर अभिभावकों को ध्यान देना पड़ेगा, जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सके। पूज्य मुनि श्री जय कुमार जी राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश कार्यालय पधारे और उन्होंने जो आज शिक्षा दी कि त्याग के मार्ग पर चलने की, उसका अनुसरण करेंगे। उन्होंने नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने का जो संदेश दिया, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। इनके अलावा उन्होंने जो भी सामाजिक हित की बातें की, उनको अपनाने की चेष्टा करेंगे जीवन में। और आज उनका राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश कार्यालय पधारने पर राजस्थान राष्ट्रीय जाट महासभा की तरफ से उनका आभार व्यक्त किया गया, उनका स्वागत किया। और यहाँ पे सुजानगढ़ के गणमान्य व्यक्ति भी आए और उन्होंने सबने गुरुजन का आशीर्वाद लिया, प्रवचन सुने। मुनिजन के चरणों में प्रणाम।